प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री हैं। उनका बड़ा एक अपेक्षित दौरा था धारा 370 की टूटन के बाद, जो 2 दिन पहले जम्मू खित्ते की पल्ली पंचायत में पूरा हुआ। बड़ी अपेक्षाएं थी जनसाधारण को, आम आदमी को, हमारी भी पूरी नज़र थी और हम भी सोच रहे थे कि प्रधानमंत्री जी इस मर्तबा जब जम्मू के दौरे पे हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जिससे यहाँ की पशेमान और हल्कान जनता को थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री जी के अभिभाषण में कहीं पर भी लेश मात्र ऐसा देखने को नहीं मिला कि वो तमाम मसले मिसाइल जो सीधे तौर पर आम आदमी से जुड़े थे उन पर कहीं कोई किसी किस्म का संज्ञान लिया गया हो। आज के संवाददाता सम्मेलन में मैं सिलसिलेवार ढंग से आम आदमी पार्टी का पक्ष आप सबके समक्ष रखना चाहता हूं और मेरा प्रयास ये रहेगा कि आपके माध्यम से हर वो आम आदमी जिसे रिप्रेजेंट करने का दावा आम आदमी पार्टी करती है उस तक ये आवाज़ पहुंचे कि आखिर प्रधानमंत्री जी से जो अपेक्षाएं लोगों को थी वो पूरी ना होने पर आज की वास्तुस्थिति क्या है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी के समूचे अभिभाषण में कहीं पर भी ना तो बेरोजगारी का कोई जिक्र आया, ना उन लोगों का किसी तरीके का उस पर कोई टीका टिप्पणी जो है वो उस एंड से सामने आई, जो लोग बड़ी देर से निरंतर कई वर्षों से या दशकों से हम कह सकते हैं कि नौकरीशुदा बेरोजगार हैं। नौकरियां तो हैं लेकिन स्थायी नहीं हैं, अनुबंधित कर्मचारी हैं, डेली वेजर्स हैं, दैनिक वेतनभोगी हैं, उन पर भी प्रधानमंत्री जी ने कोई बात नहीं की। इसके साथ साथ मैं बुनियादी ज़रूरतों की बात करूँ तो आपकी जानकारी में मैं ये लाना चाहूँगा कि पीएम साहब के दौरे से पहले कई दिनों से लोड शेडिंग के नाम पर निरंतर पूरे खित्ते में कट लगते रहे। उम्मीद लोगों को ये थी कि जब प्रधानमंत्री जी आएंगे तो बिजली पानी जैसी बुनियादी ज़रूरतों पर ज़रूर कोई बात होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महंगाई की अगर हम बात करें, जो आज की तारीख में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है एक आम मिडिल क्लास आदमी के लिए, उस पर भी प्रधानमंत्री जी ने कोई बात नहीं की। और सबसे बड़ा अफसोस हमें इस बात का है कि पीएम साहब के दौरे से पहले ठीक 2 दिन पहले सुजमा में आतंकी हमला होता है जिसमें हमारे एक जवान जो है वो बलिदान हो जाते हैं, कुछ एक जवान घायल भी होते हैं, लेकिन पीएम साहब के मुखारबिंद से एक भी शब्द जो है उस शहादत के लिए नहीं निकला। अब मेरा जो अगला इस पूरे मामले पे पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा आम आदमी पार्टी की तरफ से, जैसे मैंने बात की बेरोजगारी की, तो 2 दिन पहले गवर्नर साहब ने एक आदेश पारित करके वो तमाम लोग जो हज़ारों की संख्या में हैं जिनको ये उम्मीद थी कि उनके दैनिक भत्ते को बढ़ाया जाएगा, तो उसे महज 75 रुपये का इजाफा दिया गया। अब मेरा आपसे सवाल है कि अगर हम देखें पिछले 2 महीने में किस तरीके से तेल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। हम बात करते हैं आज गर्मी के इस मौसम में नींबू जैसे फल की, जो मिडिल क्लास की अप्रोच में रहने वाला फल था, आज वो 250 पौने 300 के करीब जा किलो पहुंचा है। तो 75 रुपये का जो इन्होंने इजाफा किया है, क्या ये सही है? इसके साथ मैं जोड़ना चाहूँगा देश की राजधानी दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक जम्मू कश्मीर की तर्ज पर, वहाँ 16,500 रुपये लेबर लॉज के अनुसार दैनिक वेतन जो है वेतनभोगी को हासिल होता है। अब ये आम आदमी स्वयं अंदाज़ा लगाए कि इतना पक्षपात जो है वो किस लिहाज से किया जा रहा है और इसके पीछे का जो आइडियोलॉजी है इस सरकार की, जो परोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी ही चला रही है, किस बुनियाद के ऊपर जो है महज 75 रुपये का इजाफा कर वाहवाही लौटने की या लोगों को ये जतलाने की कोशिश की गई कि हमने आपकी मांग को पूरा कर दिया। प्रधानमंत्री जी ने पावर प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी जब से जम्मू कश्मीर में आई है, हमारी पहली प्राथमिकता बिजली और पानी है। अब मेरा सवाल आपसे ये है, आपके माध्यम से भी ये रहेगा, आम जन से भी, कि पिछली तमाम सरकारें जो हैं उनकी सबसे बड़ी मांग ये रही कि बिजली की जो यहाँ पर बिजली का जो उत्पादन है जिससे करीब करीब आधे देश को बिजली मुहैया होती है, उसका सीधा कंट्रोल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। एनएचपीसी जो है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट डील करता है। अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने 2 और परियोजनाओं का हवाला दिया, तो मैं ये पूछना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से, इससे जम्मू कश्मीर को फ़ायदा कैसे होगा? एक ऐसा राज्य जिसमें होने वाली बिजली के उत्पादन से आधे देश को बिजली मिलती है, वो लोड शेडिंग से निरंतर त्रस्त चलता चला आ रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में ये दावा किया
कि इन परियोजनाओं से जम्मू कश्मीर का राजस्व बढ़ेगा। तो मुझे लगता नहीं जब तक ये सीधे तौर पर मरकजी सरकार के हाथ में इसका कंट्रोल है तो जम्मू कश्मीर का राजस्व बढ़ सकता है। इसी तरह से मैं एक आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए, अभी मेरे पास 100% आंकड़े नहीं हैं, लेकिन करीब करीब 250 करोड़ का अंदाजा लगाया जा रहा है प्रधानमंत्री जी की इस रैली पर जो खर्च हुआ, कथित तौर पर मैं ये बोलूँगा। अब आप मुझे बताइए, जिस पंडाल में वो सभा होती है 20 करोड़ रुपया उस पंडाल पर खर्च किया जाता है, उसे वातानुकूल बनाने के लिए, एसी फैसिलिटी मुहैया करवाने के लिए, किस तरीके से वो पानी की तरह जो आम आदमी का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, उसको बहाया जाता है। हजारों की तादाद में बसों को पूरे प्रदेश में दौड़ाया गया, चाहे हम बात पुंछ रजौरी की करें, बनी बिलावर बसोली की करें, या यहाँ से हम डोडा किश्तवाड़ की करें। हजारों की तादाद में बसों को सिर्फ इसलिए इन तमाम हिस्सों में भेजा गया प्रदेश के, ताकि लोगों को इकट्ठा किया जा सके। और हमारी जानकारी ये बताती है कि ये वही प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं जिनकी रैली में लाखों की तादाद में जनसैलाब उमड़ा करता था। यद्यपि इस रैली में प्रदेश सरकार ने न केवल अपनी सारी ताकत झोंकी है, बल्कि तमाम सरकारी कर्मचारियों को बड़े स्पष्ट और कड़े निर्देश दिए गए थे कि न केवल वो वहां उस रैली में मौजूद रहेंगे, बल्कि सपरिवार आएंगे। तो मेरा आप लोगों से ये अनुरोध रहेगा कि आप इस मुद्दे विशेष पर इस बात को ध्यान में रखते हुए जरूर सामने लाएं कि जो कई 100 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, क्या वो उन डेली वेजेस के हक में खर्च नहीं हो सकता था? क्या वो महंगाई से निपटने के लिए किसी भी महकमे विशेष को जो उसको डील करता है उस पर नहीं लग सकता था? क्या वो मनरेगा की पेंडिंग जो पेमेंट्स हैं उसको डील करने में नहीं लग सकता था? तो मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री जी हमारे माननीय हैं, हमारी नज़र में उनका बड़ा सम्मान है, और मुझे लगता है जिस तरह से आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक आदर की दृष्टि से देखता है, तो हमारा ये दावा भी है कि कल जब वो वक्त आएगा कि अरविंद केजरीवाल जी इस देश के प्रधानमंत्री होंगे, तब वैसा ही सम्मान उन्हें भी हासिल होगा। लेकिन सवाल ये है कि अगर हम बतौर विपक्ष, एक हेल्दी विपक्ष, इतने बड़े मसले के ऊपर जहां करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाया गया सवाल भी ना पूछे, तो मुझे लगता है कि ये जनता के साथ जाती होगी। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे साथ हमारी पार्टी के दिग्गज नेता जिनका एक अपना रसूख है अपने न केवल इलाके में, बल्कि हम बात करें जम्मू कश्मीर की सियासत में तो बड़ा नाम है तरनजीत सिंह टोनी, वो भी आपसे चंद शब्द जो हैं इस पूरे विषय विशेष पर कहना चाहूँगा, प्लीज़। शुक्रिया जगदीप। मैं आपको ये बताऊं कि पहले तो ये पब्लिक रैली थी ही नहीं, ये सरकारी रैली थी। इसमें एक अनुमान के मुताबिक जो वहाँ पे हमारे दोस्तों में से थे 42,000 के करीब कोई तकरीबन सरकारी मुलाजिम थे। मतलब ये आज तय हो गया इस रैली से कि अब जो जनादेश है वो खिसक चुका है भारतीय जनता पार्टी से, और इनके 25 विधायक 25,000 लोग इकट्ठे नहीं कर सके। इनके 25 विधायक 25,000 लोग इकट्ठे नहीं कर सके। आज लोग जाग चुके हैं। जिस महंगाई से लड़ना था उस पैसे का दुरुपयोग किया गया है। यहाँ पे 150 या 250 जो कथित रूप से कहा जा रहा है, जो बाजार में इस वक्त चर्चा गर्म है कि इतने पैसे से डेली वेजरों का काम हो सकता था, इतने पैसे से आप नरेगा की पेमेंट कर सकते थे, जो आज हमारे पंचों सरपंचों के गले पड़ी है लेबर, उनके बच सकता था। आज जो 5 वर्षों से PMAY का पैसा नहीं आया, उनके गरीब का छत बन सकता था। जो एक पंडाल की जगह बनाया आपने, इतने से किसी गरीबों का छत बन सकता था सारी उम्र के लिए, लेकिन एक टेम्परेरी वो बनाने के लिए आपने इतने पैसे सरकारी टैक्स पेयर के खर्च कर दिए, और पूछने वाला कोई नहीं है। गोदी मीडिया तो वैसे ही चुप है, लेकिन हम चाहेंगे, आपसे अपेक्षा रखेंगे कि एक आप इस आवाज़ को, आम आदमी पार्टी की आवाज़ को जन जन तक पहुंचाएं, ताकि ये आगे एक अंकुश लग सके। हमारा विरोध नीतियों का है, हमारा विरोध नीतियों का है। अगर हम ये कह रहे हैं कि अच्छी शिक्षा और अच्छा सेहत होनी चाहिए, तो ये बुनियादी सतह पे हर आदमी की ज़रूरत है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं है। आज
हमें ये था कि रूरल डेवलपमेंट के को जो ये जो दिवस मनाया गया, पंचायत दिवस के रूप में मनाया गया, लेकिन पंचायत का किसी का भी चर्चा नहीं किया गया। इतने पंच और सरपंच मिलिटेंट की गोली से शहीद हुए हैं, किसी का नाम का एक श्रद्धांजलि का 2 लफ्ज़ नहीं निकले प्रधानमंत्री के मुंह से, मुखारबिंद से। तो हम आहत हुए इससे कि हमारा जिस पंचायत को दुनिया भर में पेश करने की कोशिश की जा रही है, वहाँ जो उनके लोगों की शहादत हुई है पंचों सरपंचों की, उनका जिक्र तक नहीं किया प्रधानमंत्री जी ने, ना ही गवर्नर साहब ने किया, ना किसी और साहब ने किया। तो ये तो एक सरासर हमारे जख्मों पे नमक लगाया गया, मरहम लगाने के लिए आए थे प्रधानमंत्री। हमें तो अपेक्षा थी कि स्टेटहुड का दर्जा वापस देंगे। कोई ये हमारी जो डेमोक्रेटिक राइट्स हमसे छीनी गई हैं, 4 साल हो गया है यहाँ पे ये वायसराय का राज चलते हुए, ऐसे लग रहा है अंग्रेज राज कर रहे हैं हम पर, सुनवाई नहीं है। आज बाहर से जो ब्यूरोक्रेट आए हैं यहाँ पे, जो हमारे यहाँ के ये जो ब्यूरोक्रेट्स जिनका यहाँ का कैडर था, आज उनको दरकिनार करने के लिए एक विच हंटिंग चल पड़ी है ताकि वो किसी इंपॉर्टेंट जगह पे ना पहुंच सके। तो ये आज बहुत बड़ा इशू जो है लोगों में चल रहा है। आज आपको देखना पड़ेगा और इस मीडिया को जागरूक होना पड़ेगा। ये जो यहाँ पर इस वक्त का जो माहौल है, रियासत के लोग बड़े थक चुके हैं, पक चुके हैं। हमारे बच्चों को रोज़ लाठीचार्ज किया जा रहा है, रोज़ नया जुमलेबाजी की जा रही है, रोज़ नया लॉलीपॉप दिया जा रहा है। आपको इतने लोग पक्के होंगे, ये होंगे, लेकिन हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा। हम अपेक्षा करेंगे कि ये जो बीजेपी की सरकार है, ये अपने डीप स्लंबर से जागे, ये कुंभकर्णी नींद से जागे और लोगों के जो बुनियादी सतह पे, ज़मीनी सतह पे जो मसले हैं उनको हल करें। हमारे अभी तक फसलों का मुआवजा तक नहीं दिया गया, जो ओलावृष्टि से खराब हुई थी। कितना मुआवजा पेंडिंग है, नहीं दे दिया, जो दे दिया, बाकी नहीं मिलेगा, ऐसा कहना हो रहा है तहसीलदारों का और बाकी रेवेन्यू ऑफिशियल्स का। कहाँ जाएं, उसका क्या कसूर है बेचारा जिसका आपने नहीं दिया और जो पेंडिंग चल रहा है। तो ऐसे मुद्दों को जिनको टच करना चाहिए था, हमको ये अपेक्षा थी कि हमारा जो बजटरी सपोर्ट में 71 लाख रुपया दिया जा रहा है, उसको बढ़ाने की बात थी कि CDF के पैटर्न पे 2 करोड़ किया जाएगा, जो हमको वादे किए गए थे। तो हमारा रूरल डेवलपमेंट से टच करता हुआ कोई भी इशू प्रधानमंत्री जी ने नहीं उठाया या उनको बताया नहीं गया इस रियासती सरकार के द्वारा, ताकि कहीं कोई और चीज़ें जाहिर ना हो जाएं, कमियां ना सामने आ जाएं। तो वो अपनी गुड मार्किंग के लिए शायद हमारा सारा इशू ही दरकिनार कर दिया गया। हम बड़े आहत हैं इसमें, और हमारे सारे DDC और BDC जो सरपंच वहाँ पे गए थे, वो आहत होकर आए कि हमारे इस मुद्दे को टच नहीं किया गया।